हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लैब्राडोर के 10 प्रॉब्लम्स के बारे में। तो लैब्राडोर के प्रॉब्लम्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लैब्राडोर की जो पहली प्रॉब्लम है वो है हेयर फॉल। अब लैब्राडोर में हेयर फॉल होता है जैसे जर्मन शेफर्ड में होता है और सेंट बर्नार्ड जैसी बड़े बड़े जिनके बड़े बाल होते हैं उन ब्रीड्स में होता है, वैसे ही लैब्राडोर में भी होता है। और अगर आप लैब्राडोर को घर में आप पालते हैं तो आपको हर जगह बाल ही बाल देखने को मिलेंगे। कभी आपकी खाने की प्लेट में भी हो सकते हैं, कभी आपके कपड़ों में भी रख सकते हैं, आपके बेड, आपके हर जगह लगे होंगे बाल। तो जिन लोगों को ज़्यादा बाल नहीं पसंद डॉग के जो लगे, तो वो लोग लैब्राडोर ना लें। और अगर आप चाहते हैं कि और अगर आपको बालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कोई पॉइंट ऐसा आएगा ही कि आप भी नफरत करोगे, तो इससे बचने के लिए आप इनकी कंघी कर सकते हैं, इनको हेयर फॉल की दवा दे सकते हैं। फिर ये ठीक से इनके बाल रहेंगे, ये झड़ेंगे नहीं ज़्यादा। तो अगली प्रॉब्लम है इनका ओवरवेट होना। अब लैब्राडोर, जैसा आपको पता होगा, ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। मतलब इनमें इनकी गलती नहीं होती, हमारी गलती होती है। हम ही अपने डॉग को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर लेते हैं। अब जैसे मान लो आपके डॉग ने अपनी रोटी खा ली, वो आपके पास आया और मांगने 95% केसेस में हम लोग कैसे होते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं थोड़ा और खा ले, कोई बात नहीं थोड़ा और खा ले। ऐसा बोलते बोलते लैब्राडोर की लैब्राडोर क्या, किसी भी डॉग ब्रीड की फ्रेंड्स ऐसी आदत पड़ जाएगी कि वो बहुत ज़्यादा खाना खाया करेगा और ओवरवेट हो जाएगा। पर ये ज़्यादा इशू लैब्राडोर के साथ ही आता है। तो अगली प्रॉब्लम है ओवर फ्रेंडली होना। ये लैब्राडोर जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली होते हैं ये। और अगर आप चाहते हैं कि ये घर में रहें और गार्ड करें आपके घर को, तो फिर आपकी लैब्राडोर आपके लिए सही चॉइस नहीं है, क्योंकि ये बहुत ओवर फ्रेंडली है। और आप बिल्कुल ही शॉक हो जाओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि लैब्राडोर जो ज़्यादातर होते हैं, अगर कोई चोर भी घर में घुस जाए ना फ्रेंड्स, और मान लो आप रात को सो रहे हो और आपके लैब्राडोर के सामने एक चोर घुस जाता है, तो वो उसे कुछ नहीं करेगा फ्रेंड्स, वो उसे उल्टा बताने लग जाएगा कि ये चीज़ें कहाँ हैं। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं होता, पर वो उसे कुछ कहेगा भी नहीं। पर ऑन द अदर हैंड वो उसे कुछ कहेगा भी नहीं। जैसे बड़ी बड़ी डॉग ब्रीड्स हो गई, बड़े अच्छे जो गार्ड डॉग्स हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड हो गए और हो गए डोबरमैन और रॉटवाइलर, वो किसी को अंदर नहीं आने देंगे। पर लैब्राडोर ये गार्ड डॉग के लिए सही नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका लैब्राडोर गार्ड डॉग बने, तो आप उसकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो अगली प्रॉब्लम है हेल्थ इश्यूज़। अब हेल्थ इश्यूज़ में क्या आता है, हेल्थ इश्यूज़ इनको हो जाते हैं जैसे इनको बीमारियां लगती हैं, जैसे इनको कैंसर हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और इनको छोटा मोटा बुखार लग जाता है, और इनको और भी जैसे पेट खराब होने की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। और ओवर ब्रीडिंग के कारण इनका लाइफ स्पैन भी बहुत कम हो गया है फ्रेंड्स। जो पहले 10 to 14 या 15 ईयर्स हुआ करता था, अब वो 8-9 ईयर्स तक ही है, क्योंकि ओवर ब्रीडिंग के कारण इनको बीमारियां बहुत लगती हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने लैब्राडोर को अच्छे से रखें और उसका टाइम टू टाइम चेकअप करवाएं। तो अगली प्रॉब्लम है एक छोटा घर। अब फ्रेंड्स, छोटे घर में लैब्राडोर नहीं रह सकता, क्योंकि वो मीडियम टू लार्ज साइज़ की कैटेगरी में आता है। और जो भी मीडियम टू लार्ज साइज़ के या फिर लार्ज साइज़ के डॉग ब्रीड्स हैं, वो नहीं रह सकते छोटे घर में। अब जैसे आप बोलो कि मेरे घर में 2 कमरे हैं, 1 कमरा है और मैं लैब्राडोर ले लेता हूँ, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा। और अगर आप लैब्राडोर लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने लैब्राडोर को 1 या 2 बार दिन में हाफ एन आवर की वॉक करवा सकते हैं। तो आपका लैब्राडोर अच्छे से रहेगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो अगली प्रॉब्लम के बारे में बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम है रेगुलर एक्सरसाइज। अब इनको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये मोटे हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, ये बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं, तो इन्हें चाहिए होता है एक्सरसाइज। और फ्रेंड्स, जो इनको एक्सरसाइज अगर आप नहीं करवाते हैं, तो जो मैंने आपको बताया ही ओवरवेट हो सकते हैं और फिर आलसी हो जाएंगे ओवरवेट के साथ साथ, और फिर आपके डॉग पालने का कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। तो अगली प्रॉब्लम है
घर पे अकेला रहना। अब लैब्राडोर को अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अब अगर आप लैब्राडोर को अकेला रखते हैं तो 1 या 2 घंटे से ज़्यादा मत रखिएगा, नहीं तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका लैब्राडोर अकेला रहे तो आप अकेले रहने के लिए उसे ट्रेन कर सकते हैं, और वैसे घर का कोई एक मेंबर भी उसके साथ हो तो वो रह लेता है। तो अगली प्रॉब्लम है इनकी विंटर और समर। अब देखो, जैसे इनका शॉर्ट कोट होता है ना फ्रेंड्स, ये जैसे समर्स आते हैं, फिर विंटर्स आते हैं, समर्स में भी इनको गर्मी लगती है, विंटर्स में भी। तो अगर आप इनको ठंडी जगह पे रखते हैं, जैसे मैं यहाँ शिमला में, तो ये ठंडी जगह है, यहाँ मतलब बहुत ठंड पड़ती है सर्दियों के दिनों में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन्हें कंबल डालकर एक कमरे में रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और गर्मियों में रखते हैं तो उसे मतलब कूलर और एसी या पंखे के सामने रखें तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगली प्रॉब्लम है ये ओबीडियंट नहीं होते। अब ये ज़्यादा ओबीडियंट नहीं होते, इसमें हमारी भी गलती होती है, थोड़ी ओनर की गलती भी होती है, क्योंकि हम इन्हें पैम्पर कर देते हैं बहुत ज़्यादा और फिर ये बात नहीं मानते हैं हमारी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप लैब्राडोर लेते हैं तो उसे अच्छे से ट्रेनिंग करवाएं, ताकि वो अच्छा गार्ड डॉग बना रहे, सबके साथ फ्रेंडली भी रहे और आपकी बात भी माने। तो फ्रेंड्स, इनकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है इनका एक अच्छा डाइट प्लान होना। अगर इनका एक अच्छा डाइट प्लान नहीं है तो आपको आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि ये मोटे हो जाएंगे, फिर ये आलसी हो जाएंगे, फिर आपके डॉग पालने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और आप फिर पछताओगे कि मैं एक तो इतना अच्छा डॉग लाया और फिर ये ऐसा हो गया। तो गाइज़, आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म हुई। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो हमारी जर्मन शेफर्ड डॉग वाली वीडियो थी उसका 15 लाइक्स का एम पूरा करवाने के लिए आपका शुक्रिया गाइस। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।